Yeah. Good evening, guys. Please let me know. I'm audible to you. Sorry. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. So we can start with one of the most important topic for Java developers, right? So today we are going to today we are going to talk about Kafka, Apache Kafka, right? One of the most important and one of the most demanding topic for Java developers, right? Java developer के लिए one of the most important and one of the most demanding topic for Java developers, right? तो हम लोग पढ़ेंगे जावा कापका के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कापका, राइट? तो अपाचे कापका इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, राइट? जो डिजाइन किया गया है फॉर हाई थ्रूपुट फॉल्ट टॉलरेंस एंड रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, राइट? इट अलाउज एप्लीकेशन टू पब्लिश सब्सक्राइब स्टोर प्रोसेस इवेंट स्ट्रीम, right, in real time. Kafka is often used for building data pipelines and streaming application and is capable of handling trillions of data in a day, right? तो दिस ऑफ द बेसिक डेफिनेशन. तो इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते मरोड़ते, राइट? तो यहाँ पे जैसे आप वर्ड देख रहे हो ओपन सोर्स, राइट? हियर यू कैन सी द ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि इसका ये ओपन सोर्स है, एनीवन कैन यूज इट. इसका जो सोर्स कोड रहेगा वो एनीवन कैन यूज इट, राइट? इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इवेंट स्ट्रीमिंग, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देन यहाँ पे हाई थ्रूपुट, दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस हाई थ्रूपुट, फॉल्ट टॉलरेंट एंड उसके बाद में रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी, राइट? बट यहाँ पे जो दो वर्ड है, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक है इवेंट स्ट्रीमिंग, राइट? ये दो वर्ड का मीनिंग हमें समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू वर्ड्स. इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होगा हम लोग समझते हैं, राइट? तो चलो आगे देखते हैं. देखो तो सबसे पहले देखो, जैसे कि अमेजोन पे की आपकी एप्लीकेशन पता है, सॉरी, नॉट अमेजोन पे, अमेजोन की एप्लीकेशन आपको पता है, राइट? तो अमेजोन की एप्लीकेशन से दिन भर के अंदर, दिन भर की बात नहीं करते हम लोग, विद इन अ सेकंड की बात करते हैं. विद इन सेकंड देर आर लाइक मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट? यू कैन सी दैट मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं. कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं शॉपिंग के लिए, राइट? कुछ ट्रांजैक्शन किसके लिए, इस चीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए कुछ ट्रांजैक्शन हो गए. कुछ ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो रिचार्ज के लिए होते हैं, राइट? हम लोग मोबाइल का रिचार्ज वगैरह करते हैं, रिचार्ज के लिए होते हैं, या फिर किसी और चीज़ के लिए भी काफ़ी सारे दिन के अंदर, एक सेकंड के अंदर, राइट? अमेजोन हैविंग मिलियंस ऑफ यूजर एंड मिलियंस ऑफ यूजर विद इन अ सेकंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट? तो जो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट, इन सभी ट्रांजैक्शन को क्या करना है, अमेजोन की एप्लीकेशन को हैंडल करना है. इन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, अमेजोन की एप्लीकेशन को हैंडल करना, राइट? तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम मतलब क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट? देखो रियल टाइम में नॉट जस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है? मैं ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहा. कोई भी अगर एक्शन होता है, कोई भी एक्शन, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, फ्लो, राइट? स्ट्रीम, जैसे वाटर स्ट्रीम होता है, एयर स्ट्रीम होता है, राइट? तो स्ट्रीम मतलब होता है गाइस फ्लो, राइट? फ्लो होता है, ठीक है? तो स्ट्रीम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो इतने सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो क्या करना है, अमेजोन की एप्लीकेशन को हैंडल करना, अमेजोन की एप्लीकेशन को हैंडल करना, राइट? तो जो स्ट्रीम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को हम लोग रियल टाइम में क्या बोलते हैं, इवेंट स्ट्रीम बोलते हैं. इवेंट स्ट्रीम बोलते हैं. तो ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट. हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो ट्रांजैक्शन होता है, ईच ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, ईच ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट. तो अमेजोन के एप्लीकेशन को क्या करना पड़ता है, जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं अमेजोन के एप्लीकेशन को उसको वैलिडेट करना पड़ता है. ये ट्रांजैक्शन वैलिड है क्या, ये ट्रांजैक्शन विद इन रेंज है क्या, विद इन लिमिट है क्या? जैसे क्रेडिट कार्ड पे हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं कि 25,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो भी चेक करना पड़ता है अमेजोन को. उसके बाद में आपको पता होना चाहिए 1 लाख के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन नहीं जा सकता एक दिन के अंदर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. तो वो भी बैंक के थ्रू अमेजोन चेक करवा के लेता है, राइट? या फिर आपका ट्रांजैक्शन किस चीज़ के लिए, आपने रिचार्ज के लिए ट्रांजैक्शन किया है, आपने शॉपिंग के लिए ट्रांजैक्शन किया है, आपने अमेजोन प्राइम एप्लीकेशन परचेस करने के लिए ट्रांजैक्शन किया है, या फिर अमेजोन की मिनी बुक करके आता है, या फिर अमेजोन के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन किस चीज़ के लिए, वो ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन है क्या, राइट? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया क्या, मल्टीपल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो गया, वो ट्रांजैक्शन फेल तो नहीं हो गया. तो ये सभी चीज़ें विद इन सेकंड अमेजोन को करना पड़ता है. विद इन सेकंड ये सभी जो चीज़ें हैं ना, जो ये सभी इवेंट्स है, अमेजोन को करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ रियल टाइम इवेंट स्ट्रीम, राइट? तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ले लगे, जैसे स्टॉक एप्लीकेशन होते हैं, स्टॉक एप्लीकेशन में स्टॉक के प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, मतलब विद इन सेकंड वो कितने तो भी बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट? तो स्टॉक के जो प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं, उस स्टॉक के ऊपर नीचे जा रहे प्राइस, वो आपको भी दिखाना है.
साथ ही साथ कोई परचेस कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, राइट। उसके बाद में उसके जो कैलकुलेशन होते हैं, अगर स्टॉक का प्राइस 5 रुपये है, राइट, तो उसका ए क्या रहेगा, मतलब 10 स्टॉक परचेस करने के बाद क्या रहेगा, कल का, कल के कंपैरिजन में उसका स्टॉक क्या है, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो ये कैलकुलेशन उनको करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये सभी कैलकुलेशन फास्ट एंड विद इन सेकंड मल्टीपल ट्रांसफर, मल्टीपल कैलकुलेशन उनको कर रहे हैं, राइट। तो इन जगह पे जहाँ पे फास्ट थ्रूपुट की जरूरत है, राइट, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, पिछले वाली हमने नहीं देखा, पिछले वाली जो विंडो थी, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, पिछले वाली इसमें देखा कि यहाँ पे हाई थ्रूपुट के लिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे हाई थ्रूपुट, राइट, तो उसके लिए हम लोग काफका यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पे रियल टाइम इवेंट में, जहाँ पे रियल टाइम डेटा ट्रांसफर हो रहा है, रियल टाइम काफी विद इन सेकंड काफी सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट, तो वहां पे हम लोग काफका यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम इवेंट स्ट्रीम। तो इवेंट स्ट्रीम, आई होप यू आर क्लियर विद द इवेंट स्ट्रीम, जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन, एनी काइंड ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, राइट, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन होता है विद इन टू एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे इवेंट स्ट्रीम का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिया, स्ट्रीम ऑफ इवेंट मीन्स फ्लो ऑफ इवेंट, मीन्स फ्लो ऑफ इवेंट, राइट। You were doing any transaction on MF1, you were doing any transaction on MF1, we can call it as events, right? और भी काफी सारे event streaming platform, what are the event streaming platforms, right? Kafka is a event streaming platform, right? But applications कौन सी है जो इवेंट को स्ट्रिंग करती है, राइट। तो जहाँ पे रियल टाइम में लाइव एप्लीकेशन, जैसे क्रिकेट का हो गया या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का ऐप हो गया, राइट, क्रिकेट में हर रन, हर सेकंड में वो रन बना रहा है, रन बना रहा है, फिर मैसेजेस आपको दिख रहे हैं, कमेंट्री आपको दिख रही है, राइट। तो कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, एवरी सेकंड कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, राइट। तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द काफका, राइट। दीज आर द इवेंट जो एवरी सेकंड, फ्रिक्वेंटली एवरी सेकंड क्या करना है, हैंडल करना है, एवरी सेकंड हैंडल करना है हमें, राइट। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर यहाँ पे हम पढ़े डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइक्रो सर्विस वर्ल्ड, यहाँ पे अगर आप पढ़ो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइक्रो सर्विस वर्ल्ड, ठीक है, मीन्स distribute multiple computer to different node to different or region to balance the load, ठीक है, to avoid the downtime। ऑब्वियसली चीज है गाइस, इट इज ऑब्वियस, राइट। हम क्या करते हैं गाइस, अगर अपनी एप्लीकेशन को अगर हमें लोड बैलेंसिंग के लिए करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक ही सर्वर के ऊपर रन नहीं करने देंगे, ठीक है। वी विल ट्राई कि अपना एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर पे रन हो, सो दैट अगर एक सर्वर पे अगर कुछ इशू आ जाता है तो अपना बाकी के सर्वर उसका हैंडल कर पाए। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड काफका इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यहाँ पे देखो, पहले पहले हम लोग एम के जो भी ट्रांजेक्शन होते थे, दैट वाज हैपनिंग ऑन वन कापका, दैट वाज हैपनिंग ऑन वन कापका ओनली, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते थे। देन वी कॉपीड इट हियर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इफ इन केस मान लो अगर एक कापका अगर फेल हो जाता है, राइट, तो देयर आर द टू कापकास, ठीक है, देन वहाँ पे दो सर्वर्स है विच विल बी देयर टू हैंडल आवर ट्रांजेक्शंस, which will be there to support our application so that application down ना हो, so that our application shouldn't get down, right। तो this is the meaning of, guys, this is the meaning of, हम लोग बोल सकते हैं this is the meaning of our distributed, जहाँ पे our application is running on multiple servers, ठीक है, where our application is multiple running on multiple servers, that is why we called it as a distributed, right। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर गाइस कि हम लोग व्हाट इज द यूज ऑफ काफका। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द यूज ऑफ काफका, कि काफका का यूज क्या, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ काफका, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर, यहाँ पे एक ध्यान दो, रियल हम लोग एक जनरल लाइफ का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पोस्टमैन है, ठीक है, एक पोस्टमैन है, उसने आपके घर में क्या देना है, एक चिट्ठी देना है, एक पोस्ट, इसके पास में एक मेल है, ये मेल आपको देना है, आपके घर में देना है, आपको देना है, राइट। बट लेट्स कंसिडर करो कि गाइस आप पहले दिन उसने ट्राई किया, बट आप लोग घर पे अवेलेबल नहीं हो, आप लोग घर पे अवेलेबल नहीं हो, पहले दिन उसने ट्राई किया, आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, तो क्या चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन पे उसने देखा कि आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, तीसरे दिन आया, तीसरे दिन पे आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, वो पोस्ट पोस्ट वो लेटर जो है वो मेल है, ठीक है, मनी मेल भी हो सकता है, या फिर कुछ मनी का ये भी हो सकता है, पैकेज भी हो सकता है, ठीक है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है कुछ दिनों बाद क्या करे, वो जो पर्सन है, ठीक है, जो पोस्टमैन है, वो आपका जो भी पैकेज है वो क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस को रिटर्न दे देगा। पोस्ट ऑफिस को रिटर्न दे दिया कि इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि वो भूल जाए आपको रिटर्न देना, या फिर हो सकता है कि उसके बाद में वो फिर से रिट्राई नहीं हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका डेटा लॉस हो जाएगा, उस केस में आपका डेटा लॉस हो जाएगा, पैसे की अगर बात है तो आपके पैसे चले जाएंगे, ठीक है, देयर विल बी ह्यूज लॉस, जो रिकवर नहीं होगा बाद में, ठीक है, जो बाद में रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है। तो इसी सिनेरियो में अगर हम लोग एक काम करें, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग क्या करते हैं, घर में एक पोस्ट बॉक्स लगा देते, लेटर बॉक्स लगा देते,
लेटर बॉक्स लगा देते हो। लेटर बॉक्स लगाने से क्या होगा कि जो आप ये जो बंदा है, ठीक है, लेटर बॉक्स लगाने से क्या होगा, ये बंदा क्या करेगा, जो भी लेटर है वो इसके अंदर ड्रॉप कर देगा, इसके अंदर ड्रॉप कर देगा। इसके अंदर ड्रॉप करने से क्या होगा, जब भी आप लोग घर में वापस आओगे, जब भी आप लोग घर में वापस आओगे, तो आप यहाँ से लेटर उठा लोगे, आप यहाँ से लेटर उठा लोगे, राइट। आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेटर उठा लोगे। मान लो आपके घर में चार लोग हैं, मान लो आपके घर में चार लोग हैं, ठीक है, मान लो आपके घर में चार लोग हैं। लेट्स कंसिडर करो कि वो लेटर फादर का है तो फादर उठा लेंगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो फादर का नहीं है, मदर का है तो मदर का उठा लोगे, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि आपकी सिस्टर का है तो सिस्टर उठा लेंगे। लेट्स कंसिडर करो कि वो आपके ब्रदर का है तो ब्रदर उठा लेगा, राइट। किसी का भी लेटर है तो उठा लेगा, राइट। मतलब आपने क्या कर दिया, आपने एक बॉक्स लगा लगा दिया, फॉर दैट पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्टमैन विल नॉट वेट फॉर यू, ये 3 दिन उसका वेस्ट नहीं होगा। ये 3 दिन जो आप अवेलेबल नहीं थे, आपका वेट कर रहा था, वो वेस्ट नहीं होगा। पोस्टमैन क्या करेगा, डायरेक्टली आपके घर में जो लेटर बॉक्स है उसमें डाल देगा, भाई जिसका है वो ले लो, जब आप घर में आओ, 1 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आपका लेटर आपको मिल जाएगा, राइट। दिस इज द वे आपका वर्क, दिस इज द वे गाइस आपका वर्क। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन में मान लो एप्लीकेशन 1 वांट टू सेंड फ्रॉम डेटा टू एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 1 वांट टू सेंड फ्रॉम डेटा टू एप्लीकेशन 2, बट एट दैट टाइम आपकी एप्लीकेशन 2 जो वर्क नहीं कर रही, एट दैट टाइम योर एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग, एट दैट टाइम योर एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग। तो गाइस क्या हो जाएगा, अगर एप्लीकेशन वांट टू सेंड डेटा टू द एप्लीकेशन 2 बट एट दैट टाइम योर एप्लीकेशन 2 इज नॉट वर्किंग, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन 2 वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। देयर कुड बी ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट योर डेटा विल बी लॉस्ट। ये फिकर हो सकता है ना कि इसकी एप्लीकेशन है डाउन टाइम है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, तो एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, राइट। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर गाइस, हम लोग वाईफाई नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एप्लीकेशन वांट टू कम्युनिकेट विद एप्लीकेशन 2, बट एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सेंड अवर डेटा टू द कापका, वी विल सेंड अवर डेटा टू द कापका। हम लोग क्या करेंगे, कापका को डेटा सेंड करेंगे। फिर गाइस फर्क नहीं पड़ता आपकी एप्लीकेशन डाउन है या अप है, आपकी एप्लीकेशन डाउन या अप है, सेकंड एप्लीकेशन डाउन है या अप है, फर्क नहीं पड़ता। आपने आपका जो डेटा है, आपका डेटा आपने कापका को सेंड कर दिया, कापका को सेंड कर दिया। जब भी एप्लीकेशन 2 अप रहेगी, वो क्या करेगी, इट विल टेक योर डेटा फ्रॉम कापका, इट विल टेक द डेटा फ्रॉम कापका, इट विल टेक द डेटा फ्रॉम कापका। एंड जब एप्लीकेशन 2 कापका से डेटा रिसीव करेगी, ठीक है, कंज्यूम करेगी, राइट, एट दैट टाइम डजंट मैटर एप्लीकेशन 1 अप है या डाउन है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 1 एंड 2 व्हेन बोथ वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा नाराज है, मेरे से बात नहीं करना चाहता, एप्लीकेशन 2 नाराज है, मेरे से बात नहीं करना चाहता, फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या कर दिया, आपने कापका को डेटा भेज दिया, एप्लीकेशन 2 जब भी एप्लीकेशन 2 को लगेगा आई नीड अ डेटा, एट दैट टाइम एप्लीकेशन 2 विल कंज्यूम द डेटा फ्रॉम कापका, at that time application 2 will consume the data from Kafka, and this is the beauty of Kafka guys, this is the beauty of Kafka। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन 1 इफ डाउन और 2 इफ डाउन, राइट। एक डेटा भेजेगा, दूसरी एप्लीकेशन डेटा ले लेगा, राइट। तो व्हाट कापका कापका इज डूइंग, कापका इज लाइक इट इज अ मैसेज ब्रोकर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैसेज क्यू या फिर मैसेज ब्रोकर, मैसेज क्यू, राइट। मैसेज मतलब डेटा, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर करने का काम करेगा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कापका को कि कौन सी एप्लीकेशन डाउन या अप है, ठीक है। जब एप्लीकेशन 1 को लगेगा आई वांट टू सेंड द डेटा, एप्लीकेशन विल 1 विल सेंड डेटा टू द कापका, व्हेन एप्लीकेशन 2 नीड्स इट, एप्लीकेशन 2 विल कंज्यूम द डेटा फ्रॉम कापका, एप्लीकेशन 2 विल कंज्यूम द डेटा फ्रॉम कापका। एंड कापका इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि कापका इफ डाउन, कापका इफ डाउन ये भी नहीं होगा, क्योंकि कापका इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, कापका इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर आर मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल नोड पे कापका रन हो रहा है, तो एक कापका डाउन है तो दूसरे कापका से आ जाएगा, राइट। दैट इज पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल है, राइट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कापका हियर, राइट। तो चलो और एक थोड़ा सा एक एग्जांपल एग्जांपल की बात करते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राइट। गाइस कंसीडर करो, नाउ लेट्स कंसीडर हियर, राइट, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग, यहाँ पे मैं बोल रहा प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट में वाया डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू प्लेस द ऑर्डर वाया डिफरेंट सोर्सेस, वी आर ट्राइंग टू प्लेस द ऑर्डर वाया डिफरेंट सोर्सेज गाइस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर, वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर वाया डिफरेंट सोर्सेज, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, वेबसाइट के तो हम लोग ऑर्डर प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई वेबसाइट के तो हम लोग जब भी ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, मान लो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अमेजोन पे की, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेजोन की, ठीक है। लेट्स कंसीडर करो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अमेजोन, अमेजोन ऐप की, अमेजोन ऐप की हम लोग यहाँ पे बात करें, अमेजोन ऐप की बात करें, राइट। तो जब भी अमेजोन आप
ऐप हम लोग वेबसाइट पे ओपन करेंगे, जब वेबसाइट पे ओपन करेंगे वहां पे जब हम लोग कोई भी ऑर्डर भेजेंगे, तो गाइस ऑर्डर जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे वेबसाइट के, तो ऑर्डर प्लेस करोगे, तो गाइस इसको बताना पड़ेगा ना, वेबसाइट को बताना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग जो सर्विस रहेगी, ठीक है, जो माइक्रो सर्विस ऑर्डर प्रोसेस करेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई अपने पास में ऑर्डर आया उसको प्रोसेस करो करके, ठीक है, जो ऑर्डर आया अपने पास में उसको प्रोसेस करो करके। और उसको बताना पड़ेगा इन्वेंटरी सर्विस को, इन्वेंटरी सर्विस में भी तो चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डर है अपने पास में, आइटम अवेलेबल है नहीं है, तो इन्वेंटरी सर्विस को भी वो मैसेज भेजना पड़ेगा। वो जो इवेंट जनरेट हुआ है, राइट, प्लेस ऑर्डर प्लेस करने का जो इवेंट जनरेट हुआ है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, तो अमेजोन एप्लीकेशन को guys, जो ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस को बताना पड़ेगा कि भाई अपने पास में एक ऑर्डर आया है इसको प्रोसेस करो। इन्वेंटरी सर्विस को बताना पड़ेगा कि गाइस आपके इन्वेंटरी में स्लॉट्स अवेलेबल है क्या, उतने आइटम अवेलेबल है क्या, अगर होंगे अवेलेबल तो प्रोसेस करो, अगर स्लॉट्स अगर अवेलेबल नहीं होंगे, राइट, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होंगे तो वहां पे ऑर्डर डिले कर दो या फिर उनको ऑर्डर रिजेक्ट कर दो, कुछ ना कुछ कर दो, राइट। या फिर अगर अवेलेबल है, मान लो आपके पास में 10 इन्वेंटरी में 10 आइटम पड़े हुए हैं, तो एक कैंसिल कर दो, 9 रहने दो। तो ये सब चीजें करेगा, ठीक है। उसके बाद में और क्या करेगा, जो भी ऑर्डर आया है उसमें नोटिफिकेशन करके सर्विस रहेंगी, नोटिफिकेशन सर्विस को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि गाइस अपने पास में ऑर्डर आया है, राइट। तो अमेजोन जो गाइस एप्लीकेशन है, अमेजोन की जो एप्लीकेशन है, राइट, ये जो अमेजोन की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें रहेंगी ना। अमेजोन आपको इन्वेंटरी भी देता है यहाँ पे, मतलब आइटम्स कितने कम हो रहे हैं वो भी पता चलता है। अमेजोन आपको नोटिफिकेशन भी भेजता है, गाइस आपको नोटिफिकेशन भी भेजता है कि आपका ऑर्डर आया है नहीं आया है, क्या हुआ, आपको मेल आता है, मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया करके, राइट। तो ऑल आर इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर गाइस। इन्वेंटरी को ऑर्डर प्रोसेसिंग से कुछ नहीं करना है, इन्वेंटरी को आपके नोटिफिकेशन से कुछ नहीं करना है, राइट। साथ ही साथ उसको एनालिटिक्स को भी बताना पड़ेगा, ठीक है, इट हैव टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द एनालिटिक्स पार्ट ऑल्सो, ठीक है। एनालिटिक्स को भी उसका ऑर्डर प्रोसेस भेजना पड़ेगा। एनालिटिक्स मतलब क्या guys, जो आपका ऑर्डर ट्रैक होगा, ठीक है, आपके ऑर्डर ट्रैक होने के लिए भी उसको इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, ठीक है, कि वहां पे आता ना आपका ऑर्डर इज इन प्रोसेस, या फिर आपका ऑर्डर लाइक डिस्पैच हो गया, ये चीजें होगी, वो सभी चीजें आती है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो एनालिटिक सर्विस को भी उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड सेम मैसेज उसको फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस को भी, एक फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस रहेगी, मतलब ये ऑर्डर फ्रॉड तो नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो वो भी चीज रहेगी, राइट। तो कहीं यहाँ पे ध्यान दो, जब भी कोई एक ऑर्डर प्लेस होगा, जब भी एक ऑर्डर प्लेस होगा अमेजोन के एप्लीकेशन पे, तो अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहा है, राइट, तो उसके थ्रू इन सभी सर्विसेज को उसको भेजना पड़ेगा, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन इन सभी को भेजना पड़ेगा, राइट। अगर कोई भी एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो इन सभी सर्विसेज को उसको क्या करना पड़ेगा, इन सभी सर्विसेज को उसको ऑर्डर की इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। यू नीड टू सेंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन टू ऑल द सर्विसेज, यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे भी ऑर्डर इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, यहाँ पे भी and यहाँ पे भी, राइट। तो अगर वेबसाइट ये जो एप्लीकेशन है, राइट, अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ पे देखो 5 कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा, राइट। वेबसाइट के हमें 5 कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब ये जो ऑर्डर यहाँ से जो मैसेज आया है, यहाँ से जो मैसेज आया इसके 5 कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक एक, ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा, राइट, एक दूसरा यहाँ पे बन रहा है, राइट, थर्ड वन यहाँ पे बन रहा है, फोर्थ यहाँ पे बन रहा है, राइट, एंड फिफ्थ वन यहाँ पे। अगर इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें 5 कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। मान लो कि वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर आ रहा है, बाद में अगर आपको मतलब वेबसाइट के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर ऑर्डर आता है, लेट्स समझो कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर आ रहा है, या फिर थर्ड पार्टी एपीआई मतलब जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे वगैरह अमेजोन के ऐड देखते हो, वहां से आप ऑर्डर कर देते हो, वहां से आप ऑर्डर कर देते हो, राइट। या फिर पॉइंट ऑफ स्केल करके यहाँ पे बोल दो कि किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू आपको और एक आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्केल करके यहाँ पे कोई फिजिकली परचेस कर रहा है, राइट। या फिर आपने सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे किसी ने मैन्युअली ऑर्डर डाल दिया, मतलब यहाँ पे कंसिडर करो कि अमेजोन एप्लीकेशन पे, ठीक है, एज ऑफ नाउ इन 5 तरीके से, ठीक है, विद दिस 5 वेव आपको ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, विद दिस 5 वेव आपको क्या हो रहा है, आपको ऑर्डर आ रहा है, विद दिस 5 वेव आपको ऑर्डर आ रहा है, आपको ऑर्डर है, राइट। बट गाइस किसी भी तरीके से आपको ऑर्डर आया, आपको इन सभी चीजों को आपको मैसेज तो भेजना पड़ेगा। अगर वेबसाइट से भी अगर ऑर्डर आता है तो भी आपको इन 5 सर्विसेज को बताना पड़ेगा, इन 5 सर्विसेज को आपको बताना पड़ेगा गाइस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन, राइट। 5 सर्विसेज को आपको ऑर्डर की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, राइट। मोबाइल के थ्रू आता है तो भी इन 5 एप्लीकेशन को बताना है, ठीक है। थर्ड पार्टी एपीआई के थ्रू आता है तो भी इन 5 एप्लीकेशन को बताना है। पॉइंट ऑफ स्केल के थ्रू या फिर सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको ऑर्डर आता है, इन 5 सर्विस को आपको बताना है, राइट। तो गैस वेबसाइट के 5 कनेक्शन बनेंगे, मोबाइल ऐप के 5 कनेक्शन बनेंगे, राइट। थर्ड पार्टी एपीआई के 5 कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम के 5 कनेक्शन बनेंगे, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखो एवरी एप्लीकेशन वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर 5 एप्लीकेशन,
राइट। यहाँ पे एवरी सर्विस वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर 5 सर्विसेज। तो यहाँ पे गाइस देखो नंबर ऑफ कनेक्शन कितने बन रहे हैं, नियर अबाउट एटलीस्ट 5 into 5 25 कनेक्शन वी आर क्रिएटिंग हियर। तो गाइस जब 25 कनेक्शन बनेंगे तो गाइस कितनी दिक्कत हो जाएंगी एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, राइट। कितनी एप्लीकेशन अपनी फ्लो हो जाएगी, परफॉर्म फ्लो हो जाएगा, राइट। वी आर क्रिएटिंग 25 कनेक्शन हियर, राइट। यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर एक भी कनेक्शन, अगर एक भी यहाँ पे अगर बनता है, राइट, ठीक है, ऑर्डर सर्विस है यहाँ पे, और एक भी अगर सर्विस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, एक भी सर्विस अगर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है गाइस, तो नंबर ऑफ कनेक्शन और बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्शन और 5 से 10 कनेक्शन और बढ़ जाएंगे, राइट। तो स्केल भी नहीं कर पाएंगे ना, एप्लीकेशन को स्केल भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट। तो दैट्स वाई टू रिड्यूस दिस नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड इसके बीच में जो स्पीड है वो भी फ्लो हो जाएगी। तो इसको इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में हम लोग अपना कापका इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंस्टॉल द कापका नाउ। व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंस्टॉल द कापका। कापका इंस्टॉल करने से क्या होगा, कापका इंस्टॉल करने से क्या होगा गाइस, नाउ वेबसाइट विल पुश देयर मैसेज टू द कापका, mobile will push their message to the Kafka, third party API will push to the message to the Kafka, POF will push to the message to the Kafka, support system will push message to the Kafka, right। सभी इनको मैसेज पुश कर देगा, यहाँ पे डाउन टाइम का भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसने डेटा पुश किया, उस टाइम पे ऑर्डर सर्विस फेल है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ऑर्डर सर्विस अप हो जाएगी तो व्हाट इट विल डू, इट विल पिक अप द टॉपिक फ्रॉम दैट, ठीक है। इट विल पिक अप द टॉपिक, इट विल पिक अप द मैसेज, इट विल पिक अप द डेटा फ्रॉम Kafka, same inventory will pick up the data from Kafka, notification will pick up the data from Kafka, analytics and fraud detection will pick up the data from Kafka, right। तो जबकि अपने को लास्ट सिनेरियो we require 25 connections, ठीक है। इन लास्ट सिनेरियो वी रिक्वायर 25 कनेक्शंस, यहाँ पे 25 कनेक्शन लग देते हैं, यहाँ पे वी कैन सेव ऑल द कनेक्शन एंड यहाँ पे देखो ओनली इन 10 कनेक्शन वी आर डन विद अवर वी आर डन विद अवर प्रोसेसिंग, राइट। सेम काम हो रहा है, जो काम यहाँ पे हो रहा है सेम काम यहाँ पे हो रहा है, पर यहाँ पे दिक्कत ये है गाइस कि यहाँ पे आपका काम और ज्यादा स्पीड में हो रहा है, और ज्यादा स्पीड में हो रहा है। यहाँ पे अगर मोबाइल वेबसाइट अगर को डेटा सेंड करना है, बट यहाँ पे कोई अगर सर्विस अगर डाउन है, कोई सर्विस डाउन है, राइट, कोई सर्विस इन्वेंटरी सर्विस अगर डाउन है तो गाइस इशू हो सकता है, राइट। डेटा लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इन्वेंटरी सर्विस डाउन भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब इन्वेंटरी सर्विस अप हो जाएगी तो यहाँ पे जो डेटा है, कापका के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है, इन्वेंटरी सर्विस विल पिक अप दैट डेटा व्हेन इन्वेंटरी सर्विस विल बी अप, राइट। तो दिस इज हाउ कापका वर्क गाइस, दिस इज हाउ गाइस कापका वर्क, दिस इज हाउ कापका वर्क्स, राइट, दिस इज हाउ कापका वर्क्स, ठीक है। कोई डाउट है कापका में, हाउ कापका वर्क्स, व्हाट इज द नीड ऑफ कापका, राइट। दिस ऑफ द ओवरऑल एग्जांपल, ठीक है। एक हाई लेवल पे एग्जांपल था, ठीक है। व्हाट वी आर, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द कापका, ठीक है। कापका के अंदर कापका ब्रोकर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, राइट। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, बट एज ऑफ नो इतना समझ लो, इतना समझ लो। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ। इफ यू फाइंड एनी डाउट हियर प्लीज लेट मी नो। कमेंट, कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक गाइस, दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, ठीक। काफी डिमांडिंग टॉपिक है, काफका इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, काफका इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। काफका इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक गाइस, ओके, चलो, तो गुड। सर, हाँ बोलो। ये जो काफका का जो सिंबल है सेंटर में, इसका मतलब भी वही है ना, जो मतलब जो बीच का जो सर्कल उसको आके सब मिल रहे हैं। हाँ राइट राइट राइट, ऐसा ही समझ तो लो। तो इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान जाएगा। राइट राइट, नहीं तो हमेशा आपको सिंबल नहीं दिखेगा ना। नहीं फिर मिलता अभी। इंटरव्यू विल आस्क यू, या फिर आप जब रियल टाइम में जब काम करोगे, राइट, तो आपको सिंबल नहीं दिखेगा उस टाइम पे। नहीं, वैसा मे बी उन्होंने फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेना इसका मतलब क्या है, तो हाँ इंटरव्यू में पूछेंगे, लेकिन आपको सिंबल दिखा के नहीं पूछेंगे उन लोग। तो आपको तो ध्यान में रहना चाहिए काफका का सिंबल कौन सा है करके, राइट। वो सिंबल पे मत जाओ, ठीक है, उसका मीनिंग समझो, हमें रट्टा नहीं मारना है, राइट, ठीक है। यस क्योंकि यस। ये इतना टॉपिक नहीं है, इसको 2-3 दिन लगेंगे अपने को समझने के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। मतलब ज़्यादा भी नहीं वास्ट है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जस्ट हम लोग काफका क्या होते समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टर्मिनोलॉजी, काफका के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग समझेंगे।
टर्मिनोलॉजिक्स को समझेंगे, टर्मिनोलॉजिक्स को समझने के साथ साथ हम लोग काफका को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं गाइस, कल हम लोग बाकी का जो आगे का टॉपिक है वी आर गोइंग टू सी इन टुमारोस लेक्चर। ठीक है। थैंक यू। कुछ सर। डाउट है? आई एम अगेन आस्किंग, कुछ डाउट है गाइस इसमें? सर, हाँ बोलो। वो प्रोजेक्ट का हो गया सर, वो कंबाइन वगैरह करना श्रद्धा, है इसमें तो। कुछ डाउट है कि आप अपना वो पूछो ना, व्हाट अवर टॉपिक इज गोइंग ऑन। इसमें टॉपिक नहीं होगा तो बता दो, देन आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, देन आपको नो जो अदर डाउट है देन यू कैन आस्क दोस डाउट। ओके, नो सर। आपका में कुछ डाउट है? क्योंकि पहले इसको एक आंसर समझते हैं। आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस, बट इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ पहले मुझे। नहीं आपका सर। क्लियर है पूरा? हाँ सर। ठीक, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग काफका की रिकॉर्डिंग, क्योंकि काफका की क्लास में ओनली काफका की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन यू कैन आस्क ऑल क्वेश्चंस।